सामने स्क्रीन हाजिर है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यंफ़अुना व ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यंफ़अु व मिन क़ल्बिन ला यख़शअ व मिन नफ़्सिन ला तशबअ व मिन दअवतिन ला युस्तजाबु लहा। आमीन सुम्मा आमीन। ये दुआएँ जो हैं बहुत ज़रूरी हैं पढ़नी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, क्योंकि ये दुआएँ हमारे इल्म में इज़ाफ़ा करने के लिए है। हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से वो माँगते हैं, यानी कि अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफ़िआ, ऐ अल्लाह मुझे नाफ़िआ नफ़ा बख्श इल्म दे। अल्लाहुम्मा अनफ़अना अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िआ व अमलन मुतक़ब्बला, और कबूल किया हुआ अमल दे, व रिज़्क़न तय्यिबा, और पाकीज़ा रिज़्क दे। यानी कि ये हम रोज़मर्रा ज़िंदगी की चीज़ें माँग रहे होते हैं, जो हमें चाहिए होती हैं, क्योंकि इल्म तो दुनिया में बहुत सारे हैं, लेकिन हर इल्म जो है वो हमारे लिए आखिरत में बेनिफिशियल नहीं होगा। जिसकी वजह से हम बेनिफिशियल इल्म क्यों माँगते हैं? क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला से माँगते हैं कि हमें वो जो फ़ायदा दे। इंशाअल्लाह ताला तो हम रिखावा की तरफ बढ़ते हैं। हमारे रिखावा में जो रिखावा लेटर हैं, इनमें ऑपोज़िट सिफ़त है ना इसकी, यानी कि शिद्दा की ऑपोज़िट है। तो शिद्दा में क्या है? सख्ती पाई जाती है, सख्ती से हिट करना है। रखावा उससे ऑपोज़िट है। रिखावा में कमज़ोरी के साथ आवाज़ आती है कि वो जारी रहती है। यानी कि अपने मखरज में क आवाज़ किस कमज़ोरी के साथ आती है? वो ताकि वो जारी रह सके। क्योंकि कमज़ोरी है तो आसानी है, उसको कोई मेहनत तो करनी नहीं पड़ी, तो अब वो टूटेगी कैसे? या उसमें कोई रुकावट भी नहीं है, तो फ़ौरन ही आवाज़ बाहर निकल जाती है। इसमें बहुत सारे जहर वाले बहुत सारे हम्स वाले लेटर भी होंगे और जहर वाले भी होंगे। इंशाअल्लाह ताला हम देखते हैं तो कितने लेटर थे, 5 हमारे लिन उमर के थे और 8 हमारे अजीदु क़त्तिन बक़त थे। वो हमने यानी 8 निकाल दिए और 5 निकाल दिए, 13 निकाल दिए, है ना? तो बाकी जो लेटर बचते हैं वो सारे के सारे किसमें जाते हैं? रिखावा में चले जाते हैं। तो रिखावा में जब हम देखते हैं तो आवाज़ जल्दी से बाहर निकल आती है। आवाज़ का क्या होता है? जल्दी से बाहर निकल आती है, उसको टाइम नहीं लगता, हमने रुकावट नहीं करते, आसानी के साथ बाहर आ जाती है। तो शिद्दा में हमने शिद्दा और रिखावा के दरमियान में हमने देखा लिन उम्र। तो लिन उम्र में हमने क्या किया कि आवाज़ जो है इस तरह वो आती है मखरज में कि वो रुक जाती है और फिर पार्शियली रन भी करती है, यानी कि वो रुकती भी है, ना वो पूरी तरह रुकती है और ना वो पूरी तरह रन कर रही होती है, ना पूरी तरह वो दौड़ रही होती है। तो रिखावा में दौड़ लगती है आवाज़ की, क्योंकि यानी कि जल्दी से बाहर फुर्र से बाहर निकल जाती है। हम उसे रोक नहीं पाते, क्यों? क्योंकि पीछे से आसानी से यदि वॉक करते आ रहे हैं तो आसानी से गुज़र जाते हैं। जब कोई दौड़ रहा हो तो उसे जब वो थक जाता है तो उसे रुकना पड़ता है ना? तो सख्ती से हिट करने से, जैसे मैं आपको बताऊँ कि कुल्हाड़ी है, उसको लकड़ी के ऊपर मारते हैं आप, तो अगर तो वो बहुत सख्ती के साथ आप मारें तो वो फ़ौरन रुक जाएगी, और अगर आप उसको नरमी के साथ ऐसे ही ऊपर लकड़ी के ऊपर नरमी के साथ रखते हैं आके, तो क्या होगा? अब वो काटेगी तो नहीं,
और आपको फ़ौरन ही फिर दूसरी मार सकते हैं आप, दूसरी फिर ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास क़ुव्वत है, आपके पास मारने की भी क़ुव्वत है। ये नहीं है कि सिर्फ़ उसके पास ही मख़रज में आने की, लेकिन आपके पास भी ताकत है कि उस हर्फ़ को कंटिन्यू कर सकें या आगे बढ़ सकें। यानी उस हर्फ़ के आगे जो अल्फ़ाज़ आ रहे हैं, जो हरूफ आ रहे हैं, उनमें कंटिन्यू आप कर सकें। क्यों? क्योंकि आपके पास ताकत है। इंशाल्लाह तो इसीलिए वो साँस जब टूटता है, अब मैं पढ़ते-पढ़ते मैं कहती हूँ मेरी साँस टूट गई, मैं तो आगे नहीं बढ़ सकती। तो हम कहते हैं साँस टूट गया, मेरा इरादा नहीं था वहाँ पे रुकने का, लेकिन साँस टूट गया। अब क्यों साँस टूटा? क्योंकि मेरे में ताकत नहीं रही। ठीक है? मेरे में ताकत नहीं आगे रही बढ़ने की, तो इसलिए मेरा साँस टूट गया। मैंने अब रुकना है, तो रुकना कैसे है? मैंने असूल के साथ रुकना है। अगर मैं असूल के साथ नहीं रुकती, तो क्या होगा? मेरी फिर जे मैं कंटिन्यू तो कर सकती हूँ, लेकिन मैंने गलत किया है, ठीक है? रुकी भी हूँ, रोक भी सकती हूँ, लेकिन मैं उस असूल को नहीं अप्लाई किया, जो होना चाहिए था। तो इंशाअल्लाह ताला रिखावा जो है रिखावा में ये हम्स की सिफ़त भी पाई जाती है। रिखावा लेटर में हम्स ज़्यादा आएगा इंशाअल्लाह ताला। तो क्या है रिखावा की तारीफ़? छोटी-सी ही मैं तारीफ़ कराती हूँ इसकी फिर कि सॉरी मैं बहनों को भी अंदर कर रही हूँ। 1 मिनट। इंशाअल्लाह ताला। तो रिखावा में नरमी पाई जाती है, लिख लें। सॉफ्टनेस इस्तिलाहन इसको रनिंग ऑफ द साउंड कहते हैं, यानी कि आवाज़ का दौड़ना। ये रिखावा और शिद्दा साउंड से यानी अम, रिलेटेड है जी, रनिंग ऑफ साउंड या स्टॉपिंग साउंड या तो कुछ लेटर शिद्दा के हैं जिनमें आवाज़ टूट जाती है, तवसत में दरमियाने रहते हैं, रिखावा में बड़ा नरम सा हिट होता है, सॉफ्ट सा और शिद्दा और तवसत के अलावा बाकी रिखावा लेटर जो हैं, वो आप अपने खुद गिनकर एक-एक करके लिखेंगे क्योंकि आपका भी तो कुछ हो ना। कि आप क्या इसको करते हैं यानी इंशाअल्लाह ताला तो तारीफ़ बहुत हल्की-सी आवाज़ का जारी रहना, जब वो मखरज से गुज़रती है, आवाज़ का जारी रहना जब वो मखरज से गुज़रती है। क्योंकि मखरज से होके अपने घर से होके गुज़रेगी ना, जैसे ऐसे ही आप कहें कि किसी घर के 2 रास्ते हैं और वो अपने ही घर में आता है, एक रास्ते से आता है और फ़ौरन अपने घर से गुज़र के दूसरे रास्ते से निकल जाता है ना? तो आवाज़ जो है आवाज़ बॉक्स से आ रही होती है और अपने मखरज के रास्ते से बाहर निकल जाती है, ठीक है? तो हम्स में क्या है हवा भी बाहर निकल जाती है, तो ज़ाहिर है कि जब आवाज़ बाहर निकलेगी तो हवा कहाँ रुकेगी फिर ना? तो हवा भी वहाँ पे नहीं रुकेगी, हवा भी बाहर साथ ही क्योंकि हवा का गुज़र आवाज़ के साथ ही होता है, तो वो भी बाहर निकल जाएगी। इसमें इनमें बहुत ज़रूरी है हमें समझना कि इसमें नरम हिट होता है। अगर नहीं है कि वो रिखावा में नरम हिट है, शिद्दा में सख्त हिट है। इनको साथ-साथ ही रखना है और लिखना भी इनके ऑपोज़िट ही है। जैसे लाइन लगा लें बेशक शायद एक पेज में लाइन लगा लें और वो उनमें लिखें कि किस तरह एक बॉक्स में ये है और दूसरे में वो है ताकि आपके साथ-साथ ही इसकी प्रैक्टिस हो। फ़ौरन ही आप उसको भी देख सकते हैं। जैसे हम कहें अगर इनकी तरफ आते हैं यानी पूरे हरूफ की तरफ तो फिर हम देखते हैं इंशाल्लाह। तो कुछ बहनों का कहना था कि हम इसकी प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह प्रैक्टिस हम करते हैं। उससे हम बाहर नहीं गए लेकिन ये है कि इस सिफ़त को करने के बाद क्योंकि ये आधी-अधूरी प्रैक्टिस होगी आपकी, अगर आप प्रैक्टिस भी करेंगे तो, ठीक है? तो रिखावा जो है इनमें अम, याद करने की आपको क्या बात है कि इसमें आवाज़ जारी रहती है, नरमी से हिट होता है और आवाज़ जो है फ़ौरन अपने मखरज से होके बाहर निकल आती है।
फिर हम्स की सिफ्त पाई जाती है। ये आपकी रिवीजन ही है, मैं जो बार-बार बता रही हूँ ना, अगर आप गौर-व-फ़िक्र से कुछ और नहीं साथ में कर रहे होंगे ना, तो गौर-व-फ़िक्र से मुझे फ़ॉलो करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं कितनी-कितनी बार एक-एक बात को बता रही होती हूँ। तो इसमें फिर जैसा कि हम रिखावा में देखें शीन, हर्फ शीन जो है, शीन में हम क्या कहते हैं कि इनमें श अश श है ना? शीन, शीन, तो शीन में ज़हर की सिफ़त भी हो सकती है। कुछ हरूफ में ज़हर की सिफ़त भी हो सकती है, जैसे ज़ाय है। और फिर इसमें हम्स भी सॉरी रिखावा भी हो सकता है। तो रिखावा में हम हमेशा ही यही देखते हैं कि इसको आवाज़ को ठहराए ना, किसी वजह से भी आवाज़ को वहाँ पे ठहराना नहीं है। ये यानी कि जो जैसे एक-एक मेरा ख़्याल मैं एक-एक हर्फ़ लेती हूँ, एक-एक हर्फ़ से मुझे बहुत अच्छी तरह बताना भी मेरे लिए आसान होता है कि मैं क्या बता रही हूँ। क्योंकि जब मैं एक हर्फ़ पे जाती हूँ, मुझे दूसरा हर्फ़ याद आ जाता है, तो फिर इस तरह जो है कि वो आपके कोई भी नहीं हो पाएँगे। तो इसलिए इंशाअल्लाह ताला जिसे इसके हम समरात भी पढ़ेंगे, इसका फ़ायदा भी पढ़ेंगे कि इन सिफ़ात का क्या फ़ायदा है। जब हम सब सिफ़ात को इन तीनों को कर लेंगे, तो फिर इसके समरात भी पढ़ेंगे कि हमें मिला क्या है, ठीक है? मिला क्या है? तो इंशाअल्लाह हम अक्सर हल्क से ही शुरू करते हैं, जहाँ से हमेशा ही हमारा होता है शुरू, क्योंकि जहाँ से तजवीज़ शुरू होती है, वहाँ से शुरू होते हैं फिर। तो अक्सर हल्क हमारा हमज़ा और हा है। तो अजीदु कत्तिन, कत्तिन बकत में हमारा आ गया था आपके सामने अजीदु कत्तिन बक़त जो हैं ये सामने लिखे हुए हैं इसलिए कि ताकि आपको याद रह जाए। जितने हरूफ जो बाकी हैं ये हम देखते हैं कि हम हा और हमज़ा से शुरू करेंगे। हा और हमज़ा, हमज़ा हमारा चला गया था शिद्दा में, अब हमारी हा रह गई। तो हा जो है ज़ाहिर है कि हाँ, रिखावा में आती है। फ़हस्सहु शख़्सुन सकत, उसमें हम्स में थी। हवा की हवा यानी हा की हवा भी बाहर आई थी और हवा की अब आवाज़ भी हमने पढ़ ली क्योंकि ये जो सिफ़ात है इनका ताल्लुक आवाज़ से है और हम्स और जहर का ताल्लुक जो था वो हवा से था। उसमें हवा हम्स में बाहर निकलती थी, जारी रहती थी, साँस जो थी और ज़हर में टूट जाती थी यानी कि रुक जाती थी। इसमें शिद्दा में रुक जाती है और लिन उमर में तवस्सुत में चलती है और कुछ रुकती है, कुछ चलती है और रिखावा में बिल्कुल जारी रहती है। कुछ यानी चलती रहती है, रनिंग ऑफ द साउंड दौड़ती है बल्कि फ़ौरन ही। जैसे कोई दरवाज़े से एक रास्ता है तो दौड़ के दूसरी तरफ बाहर आ जाना, दूसरे रास्ते से बाहर आ जाना। एक दरवाज़े से अंदर दाखिल होना, दूसरे दरवाज़े से फ़ौरन ही बाहर निकल आना। तो इस तरह ये फिर रिखावा जो है इसमें हा जो है आसानी से आह, आह, ये सीने की तरफ वाली हा है। आह। तो इसको कहते हैं जैसे हम जब हमें तकलीफ भी हो तो हम हाय कहते हैं तो वो जी हाँ है बहुत आसानी से रनिंग ऑफ द साउंड है इसकी बाहर आ जाती है बारारा बारारा आह वाह आह आह वाह आहुम हुम जहाँ पे आह वाह आहुम में आपकी हा के ऊपर भी पेश आ गई और हा पहली पे जज़्म आ गई बिस्मिल्लाहि बिस्मिल्लाहि मैंने बताया था कि जब हरकत हैं तो हरकत पे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो है जब जज़्म वाला हर्फ होता है तो इनका जज़्म वाले हर्फ पे बहुत सिफ़ात का फ़र्क पड़ता है, तीनों का ही होगा। रिखावा और शिद्दा और तवस्सुत तीनों का ही फ़र्क पड़ेगा। तीनों की आवाज़ें कैसी रहेंगी? बराबर रहेंगी। आवाज़ें
तीनों में जितनी-जितनी होगी बराबर ही रहेगी हर हर्फ की, किसी की लेंथी कुछ नहीं होगी। हालाँकि क्योंकि मखारज में हम करते हैं कि कोई लंबी होती है, फिर ये है कि जब जब हम कोई हर्फ लंबा है तो उसमें ज़ाहिर है कि उसको आगे उसकी कंडीशन भी देखेंगे तो फिर लंबा करेंगे, लेकिन आम तौर पे अ, वो ही होती हैं जो कि सारी हरूफ की होती हैं। तो हा में आवाज़ दौड़ती है, हवा हवा भी दौड़ती है, आवाज़ के साथ-साथ हवा भी दौड़ती है। साकिन में भी रखावा है, यानी साकिन जब इसको हा पढ़ा जाता है फिर भी रखावा है यानी कि आवाज़ दौड़ेगी, बाहर आ जाएगी जब इस पर रुकते हैं तो, ठीक है? रुकने की हालत में। तो हम बहुत रुकते हैं। एक ताम्रबूता को हा में बदलते हैं तब भी रुकते हैं और वैसे ये हा जो होती है ज़मीर की इसमें भी रुक जाते हैं। तो नंबर 2 ये वस्तुल हल्क़ है। वस्तुल हल्क़ में हमने एम क्या देखा फ़ाजिदु क़त्तिन बक़त में हमारा कुछ नहीं है। लिन उम्र में भी हमारा इनमें से कुछ नहीं है। हा और आइन दोनों ही हैं इसमें, रिखावा में दोनों ही आ जाते हैं, ठीक है? अम, आज दोनों ही आएँगे। लिन उम्र में नहीं, आइन नहीं आएगा थोड़ी सॉरी। लिन उम्र में तवस्सुत में ग़ैन है। आइन है, गैन है जी। सिर्फ़, ठीक है? जी। नहीं, नहीं हा हा में हा और आइन की बात कर रही हूँ, हाँ जी, हाँ। आइन है उसमें और रिखावा हा में है। तो हा हम देखेंगे, आइन को हम देख चुके कि वहाँ पे तवस्सुत में थोड़ी पार्शियली रन करती है, पार्शियली रुकती है, यानी कि थोड़ा रन करती है, थोड़ा रुकती है आवाज़ और हवा भी साथ हो इसके होगी। लेकिन जहाँ पे हम देखते हैं कि रिखावा में हा है, तो हा में हम्स भी है और हा में फहस्साहु शख्सुन सकत जो हम्स का था, वो भी उसमें आती है हा और रिखावा में ये आ जाती है फिर इसमें भी हलक के दरमियान से रगड़ के हवा निकलती है और फ़ौरन ही जैसे ये नहीं है कि एक तरफ से आई और रगड़ा दिया और बाहर निकल गई, बिल्कुल इस तरह है, ठीक है? तो आह! आ, आह! ही, आह! हू, आह! आ, आह! ही, आह! हू। तो ये इसको बहुत यानी कि ख़्याल से पढ़ना पड़ता है। रनिंग ऑफ द आवाज़ होगी, आवाज़ को दौड़ना है, तो हवा भी दौड़ेगी। अर्रहमान, अर्राह हवा और आवाज़ दोनों बाहर दौड़ रही हैं। हम्स भी हो रहा है और रिखावा भी हो रहा है। रिखावा हरूफ अपने टाइम में बराबर होंगे, ये याद रहे। आपने टाइम टाइम जो इन पे दिया होगा, ठीक है? जो टाइम देंगे उसमें रिखावा का टाइम जो होगा, यानी जितना उससे गुज़रते हुए, मखरज से गुज़रते हुए उनका टाइम होगा, वो रिखावा का टाइम सभी का बराबर होगा, ठीक है? तो तीसरा आता है गैन और ख़ा जो अदनल हल्क़ है। अदनल हल्क़ से हमारा गैन और ख़ा है, दोनों ही रिखावा लेटर हैं। आग आग क्या है? जहाँ पे जज़्म में आ रहा है, जज़्म में हवा जा रही है लेकिन क्या है कि थोड़ा-सा यानी इसमें वही है जैसे ना क्योंकि ये ख़ा से पहले है ना आता, इसका मखरज बेशक सेम है लेकिन ख़ा से थोड़ा-सा डीपली आता है गाइन का मखरज जो है ना, ख़ा से थोड़ा-सा डीप होता है। तो गाइन का मखरज जो है वो हम देख चुके हैं कि गाइन में मोटा होता है, गाइन मोटा होता है और ख़ा भी मोटी होती है, दोनों ही कहाँ हैं? इस्ताअला लेटर हैं, दोनों में क्वालिटी ऑफ इस्ताअला भी पाई जाती है, यानी मोटे हरूफ हैं। तो ये मोटा होने की वजह से भी इसमें क्योंकि पीछे से ज़ुबान उठी होती है तो हमारी हवा और आवाज़ जो है बाहर निकल रही होती है, उसमें थोड़ा-सा रुकावट आ रही होती है, रुकावट नहीं हम कहेंगे, थोड़ा-सा मोटाई में आ रही होती है क्योंकि मोटी होगी ना आवाज़। क्यों? क्योंकि ज़ुबान पीछे से उठी हुई है। ठीक है? वो देखिए हरूफ़ इस्तिला खुस्सादाग़तिन क़िज़
खुस्सा दागतिन क़िज़ जो हमने पहले मैंने बताए थे, तो मैंने कहाँ बताए थे? शिद्दा में। शिद्दा की क्वालिटी में आपको नहीं, शिद्दा की में नहीं बताए थे, पहले बताए थे उससे। तो ये क्या है कि इसमें मोटाई आती है, ठीक है? इनमें ग़ाइन और ख़ा दोनों ही मोटे हरूफ हैं। ये दोनों ही इस्ताअला लेटर हैं। खुस्स दाग़तिन क़िज़ में से हैं, ठीक है? तो दोनों में हवा जो है बाहर आएगी, क्योंकि ज़ुबान ऊपर उठी हुई है, रास्ता उसका नैरो है, रास्ता उसका थोड़ा-सा रुकावट है रास्ते में, तो अब वो मोटी होकर बाहर आएगी और मोटी सुनाई देगी। रनिंग ऑफ द साउंड ही होगी। लेकिन मोटाई में होगी। मोटे हरूफ है ना, तो मोटे ये हमेशा ही मोटे रहते हैं। ग़ाइन और ख़ा दोनों के आग़ा, आग़े, आग़ू मैंने दोनों ही तरह पढ़ दिए हैं, जज़म के साथ भी। ये शद आग़ा शद भी है और आगे ज़बर वाला लेटर ग़ाइन भी है। इसी तरह आख़ा, आख़ी, आख़ू, ख़ा दोनों ही मोटे हैं। तो इनकी आप मखारिजुल हुरूफ देख लेंगे ना, फिर जाके रिपीट कर लेंगे। अब मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि 90% स्टूडेंट का है, 10% देने वाले का होता है। 10% उस्ताद देता है, 90% स्टूडेंट का होता है। मुझे पता है कि आपके पास टाइम नहीं इतना मिलता कि आप उसकी प्रैक्टिस कर सकें, तो इंशाल्लाह प्रैक्टिस भी हम इसी क्लास में ही किया करेंगे। फ़िक्र नहीं करना, ये मैंने ऐसे ही नहीं छोड़ देनी कि आपको दे दी हैं, तो लेकिन ये है कि रास्ता तो बताना ही है ना, इनका थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन दे के फिर मैं बताऊँगी आगे। ख्वा है, आख़ा, आख़ी, आख़ू। हम्स में खू के लिए आपका होंठ भी गोल पूरी तरह आखू खो नहीं कर देना, ठीक है? इसमें मजहूल ज़ेर के लिए मजहूल आखे भी नहीं पढ़ना। हर लेटर ज़ेर वाला मजहूल मजहूल होने से बचाना है और हर लेटर पेश वाला जो है कोई किसी भी सिफ़त में हो, किसी भी मखरज में हो, पेश वाला हर लेटर जो है उसको आपने पूरे अपने अपने होंठों की गोलाई से पढ़ना है ताकि उसमें ठीक वो अदा हो सके उसको भी आधा अलिफ नहीं उसमें लाना, ठीक है? जैसे हम बड़ी या और छोटी या को मिला दें, तो ये नहीं करना। सो हम्स भी है इसमें, खा मेरे खावा भी है, जब आवाज़ को रन करेंगे, तो थोड़ा टाइम देंगे। टाइम अब मैं अख़ा नहीं कर रही, अब मैं अख़ा करूँ अग़ा करूँगी तो क्या है शद में पढ़ रही हूँ, अग़ा अग़ा कुछ भी नहीं किया मैंने। अख़ा अख़ा तो ऐसे ही हम पढ़ लेते हैं ना जल्दी से शद को आखा आखी इनका टाइम देना है आपने। अगर टाइम नहीं देंगे तो इसका हक ये जो सिफत है इसका हक नहीं अदा कर रहे, क्योंकि जब भी जज्म वाला आएगा जे आग आग ये भी टाइम है। अब आगा गा आगे हरकत वाले का भी फिर टाइम आगा आगा टाइम थोड़ा-सा इनको देना पड़ेगा। तो गाइन में रखावा के साथ जहर है, ठीक है? गाइन में रखावा के साथ जहर पाया जाता है और ख़ा में फ़हस साहू शख़्सुन सकत क्या है? हम्स है। मैंने बताया था कि थोड़े कोई रखावा में और कोई हम्स में जाएँगे, कोई जहर में भी जाएँगे, तो ये जहर का लेटर है, ठीक है? इसके साथ रखावा है और जहर है। एक कमज़ोर सिफ़त है, एक कवी है। तो ये पहला लेटर है जिसमें रखावा के साथ जहर है, हवा के बगैर है जी, यानी कि इसमें हवा उधर रुकती है और सॉरी मैंने हम्स ही बता दिया था, हवा उधर रुकती है गईन में और फिर दौड़ती है। हवा रुकती है, आवाज़ क्या होती है? दौड़ती है। तो सॉफ्ट टच ही होता है, सख्ती से नहीं करना, नरम होगा, इसमें हवा को कंट्रोल करना है। जहर क्यों हमने पढ़ा ना जहर की हवा को कंट्रोल करना पड़ेगा। थोड़ा मुश्किल हो जाता है इसीलिए तो फिर मेहनत है ना इसमें। तो इसमें हवा को बाहर की तरफ नहीं आने देना, नहीं करना बल्कि आवाज़ को बाहर निकालना है।
आवाज का चैनल जो है, आवाज की जो बॉक्स है, उसको हम क्या करेंगे कि बंद कर देंगे। आ आ फिर वहां पर भी जो मखरज है वहां से आपने हवा आ री, आ रू। तो इसको ऐसा करते हुए आप प्रैक्टिस करें। इसको हवा को बाहर की तरफ नहीं धकेलना, इसका ख्याल रखना है, ठीक है। अगर नहीं ख्याल रखा जाएगा तो इसमें ज़हर की बजाय हम्स हो जाएगा। तो हम्स नहीं करना, हमने इसमें ज़हर करना है, क्योंकि हवा रुकेगी, आवाज़ बाहर आएगी। बस इतना याद रखें, हवा रुकेगी, आवाज़ रन करेगी। आवाज़ दौड़ेगी और हवा रुकेगी। अब दौड़ेगी कैसे? अब दौड़ने के लिए उसको मुश्किल होगा, मैंने बता दिया कि ये मोटा हर्फ है, इसलिए दौड़ने में थोड़ा-सा उसको रुकावट भी होगी, इसलिए क़ाफ़ और कैफ़। हरूफ़े हल्किया ख़त्म हुए। अब आते हैं हमारे हरूफ़े लिहातिया। हरूफ़े लिहातिया हमारे कितने हैं? कैफ़, ये कैफ़ और क़ाफ़। क़ाफ़ जो है हमारा मोटा है, क़ाफ़ पहले आता है और कैफ़ बाद में आता है। कैफ़ नर्म है। दोनों ही शिद्दा लेटर हैं। ये दोनों ही क्या हैं? शिद्दा लेटर हैं। इसमें हमारे नहीं आते, ठीक है? इनको हम छोड़ देंगे। वस्तुल लिसान, वस्तुल लिसान में शीन, जीम और या है। शीन, जीम और या हरूफ़े शजरिया हम कहते हैं। इनको जैश भी कहते हैं, कि अरबी में आप लिखे देखेंगे कि जैश भी होगा। जैश कहते हैं आर्मी को, फ़ौज को, जैश। तो जैश भी कहीं लिखा होगा, इनकी तरतीब बदल दें तो जैश हो जाएगा, ठीक है। हम शजरिया कहते हैं, शजरिया से हम ज्यादा वाकिफ हैं और हमने शजरिया ही कहा है, तो जैश भी मैंने आज बता दिया आपको, ठीक है। ये शिद्दा लेटर है, कौन सा? शीन और या रिखावा है और जीम शिद्दा लेटर है, ठीक है। जीम क्या है? शिद्दा है, उसको हम छोड़ देंगे, हम कर चुके। शीन और या को हम देखेंगे। आश, शीन में रिखावा है, हम्स है। रिखावा है और हम्स है, यानी आवाज भी चलती दौड़ती है और हवा भी दौड़ती है, जो चलती है। अश, अशी, अशु। जब शीन आएगी तो इसमें सीटी पाई जाती है, सॉरी, इसमें सीटी नहीं पाई जाती है, इसमें आवाज फैलती है। जब वो फैलेगी तो टाइम लग रहा है, ठीक है। आवाज फैल रही है मुंह में। अश, सा, शीन, शीन, शीन में शीन कहने से, उसका हर्फ कहने से भी आवाज फैलती है। अ, और जब अश कहेंगे तो किस तरह वो, तो थोड़ी सी जैसे बाहर निकलते हुए भी उसकी आवाज दे रही है काफी ना, फैल भी रही है, आवाज भी दे रही है। तो सीन को स्ट्रॉन्ग, यानी सख्त रखेंगे। शीन को सख्त रखना है, ताकि थोड़ा-सा इसमें हम्स को हम्स और रिखावा आ जाए, क्योंकि अगर नहीं करेंगे कंट्रोल तो गड़बड़ होगी। शा, शाअ, शैइन, 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 शू, अश, अशी, अशु, ठीक है, कहाँ है? इसका मखरज जो है दरमियानी, ज़ुबान का दरमियान, ऊपर के दरमियानी तालु से लगता है, लगता नहीं है, जाके बिल्कुल करीब आ जाता है, इसीलिए तो आवाज़ वहाँ से दौड़ेगी ना। वो जो ऊपर उठा हुआ है मखरज, ज़ुबान का दरमियान, वहाँ से फिर अब तंग रास्ता है ना गुज़रने के लिए, तो या भी यही है। रास्ता शीन से ज़्यादा है या के लिए, लेकिन इसमें ज़हर पाया जाता है, या में ज़हर है। रिखावा है और जहर है, ये जो दूसरा लेटर है जिसमें जहर है। गईन पहला था और या दूसरा लेटर है जिसमें जहर पाया जाता है। तो यानी कि जहर में क्या था? सांस जो है, हवा जो है वो रुक जाती है, रुक जाती है। तो रुकेगी, आई या, आई या, आई जो है पहले लीन है, तो क्योंकि ई जो हम कहते हैं, ई हमारी होती है मद, मद होती है, तो हमने हरूफ जौफ में से ई है ना, तो यानी कि जब जज्म वाली या आएगी तो ई
اگر زیر اس سے پہلے ہے تو ای مد لیٹر ہوگا، اگر اس سے پہلے زبر ہوگی حرف پر یا جزم والی سے تو یہ لینیا لیٹر ہوگا، لین نرمی پائی جائے گی اس میں اور جلدی پائی جائے گی، لیکن مد میں 2 حرکت کے برابر لمبا کیا جائے گا۔ تو پھر آگے یا یو، یا ای ای ای، اب یہ میں شد کے ساتھ اس کی نبر ہوگی، یا ای ای، یہ نبر کرنی پڑے گی، اس میں نبر بھی ہوتی ہے کیونکہ اگر نبر نہ کی جائے تو یہ کمزور سی اس کی آواز کئی دفعہ ایا کا، لوگ کیا کہتے ہیں، ایا کا کی بجائے ایا کا، کیونکہ یا غائب کر دیتے ہیں جب بالکل ہنٹ آتی ہے اس کی، تو ایسا نہیں کرنا کیونکہ یہ جہر والا لیٹر ہے، اس میں ہوا رکتی ہے، سانس جنی کے تھوڑا سا ہوا رکتی ہے اور رخاوا ہوتا ہے، پھر وہ آواز رن کر رہی ہوتی ہے۔ یا کے مخرج پر بہت دھیان دینے کی ضرورت ہے، جو وسط اللسان میں ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے، یا کا میں ایانا بھی ہم کہتے ہیں، ایانا، ٹھیک ہے، اس میں بھی جہاں آواز اس کی رخاوا میں ہے ایانا۔ تو آگے ہمارا ہوتا ہے طرف اللسان آ جاتا ہے، دود جو تھا ہمارا دود، سوری اس میں آیا ہے حافت اللسان، حافت اللسان سے ہمارا داد آتا ہے، داد ہمیں پتا ہے کہ موٹا حرف ہے اور اس میں رخاوا کی کمزور صفت پائی جاتی ہے، یہ اس میں باقی صفات موٹی قوی ہیں، مضبوط ہیں، لیکن یہ رخاوا اس میں آ جاتا ہے جو اس کو تا سے نیچے کر دیتا ہے، صرف تا سے نیچے ہونے کی یہی اس کی کمزوری ہے کہ اس میں رخاوا آ جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے آواز اس کی رن کرے گی، آواز رن کرے گی، اس کے مخرج کو فوکس کرنا ہے کیونکہ مخرج دال کے مخرج کی طرح نہ ہو، دال کے مخرج پر نہیں آنا، اس کی 5 داڑیں جو ہیں ان کی پلیٹوں سے آپ کا حافت اللسان جنا آپ کی زبان کی کروٹ پیچھے والی جو موٹا حصہ ہے وہ سارا 5 داڑوں پہ جا کے لگے گا، سب سے بڑا وائڈ رینج میں جو اس کا مخرج ہے، یعنی کہ زیادہ حصہ کور کرتا ہے اس کا مخرج اکیلا حرفی، اور آگے پھر یہ دود جو ہے اد، اگر آپ ادا آگے سے کر رہے ہیں تو دال ہے، ادا ادی ادو، تو یہ موٹا اس کو موٹا رکھنا ہے، کوئی اس میں زاد زود والی آواز نہیں ہے، زاد کو چھوڑ دیں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی فرمایا ہے کہ قرآن پڑھو عرب کے لہجے میں، یعنی کہ عربیوں کے لہجے میں قرآن پڑھا جائے، تو اپنا زاد آج سے چھوڑ دیں، دود ہی کہنا ہے اس کو، دود اد، پھر ہی آواز آپ کی ٹھیک آئے گی، زاد میں نے بہنوں کو پریکٹس بھی کرتے دیکھا ہے، زاد میں وہ آواز نہیں آتی، ٹھیک ہے، تو اس لیے زاد کو چھوڑ دیں، دود اد اد، جب آپ کہتے ہیں اس میں بوٹ شیپ بنتی ہے آپ کی، بوٹ کا آپ کو پتا ہے کشتی سی شیپ کی بنتی ہے زبان ہماری، جو ہے اس کے مخارج میں بتا چکی ہوں، انشاءاللہ تعالی دوبارہ ہم جب ریوائز کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہو جائے گا ہمارا، جیسے آگے کون سا آتا ہے ہمارا طرف اللسان، طرف اللسان میں ہم نے لام کو کرنا ہے، دود کے مخرج کے بعد طرف اللسان لام کا مخرج آتا ہے، لام کا مخرج جو ہے اس سے دود کے بعد بڑا دوسرا بڑا مخرج ہے، دود کے بعد دوسرا بڑا مخرج ہے کس کا، لام کا، اور لام کے مخرج میں ہم کیا کرتے ہیں کہ اس میں توسط ہے، توسط کی صفت ہے لام میں، تو اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، ادھر فحص ساہو شخص سخت میں نہیں تھا تو یہ جہر میں چلا گیا، تو کیا تھا کہ آواز جو ہوا جو ہے اس کی رکے گی اور توسط میں پارشلی رکے گی، پارشلی آواز کچھ رکے گی، کچھ تھوڑی رکے گی، کچھ جاری رہے گی، ٹھیک ہے، وہ ہم نے کل کیا تھا، تو اب آ جاتی ہے ہماری آگے نون، نون ہمارا کہاں تھا، اے، نون ہم چھوڑ دیں گے کہ نون ہم کر چکے کل، تو داد ہو گیا، غین ہو گیا، اور یہ ہمارا
क्योंकि मैं तरतीब दूसरी के लिहाज से जा रही हूँ, जैसे उनकी तरतीब आती है। रा, नून भी चला गया, रा भी चला गया, इन सब को छोड़ दे, जा की तरफ आ जाए। ठीक है, सौद, दो, सौद और सीन हरूफे कौन से हैं? क्योंकि हमने हरूफ सफीरिया अब देखने लगे हैं। तो हरूफ सफीरिया में जो है जा हमारी इसमें आती है कि स्वाद आता है, और जा, अजिदु कत्तिन बकत में जा नहीं है, तो इसमें भी जा नहीं है। रिखावा लेटर में जा क्यों नहीं लिखी हुई? शिद्दा में आजिदु कत्तिन बकत में नहीं है, और लिन उमर में भी नहीं है, तो जा जहां पे आनी चाहिए थी जा नहीं लिखी हुई। तो अम, जा जहां पे नहीं है, जा को हम देखते हैं। जा का हरूफ सफीरा है, तो हरूफ सफीरिया में क्या कहते हैं इसको कि ज़ुबान की नोक जो है नीचे वाले दो दांतों की अंदरूनी हिस्से पे लगती है। अंदरूनी हिस्सा यानी जो उसकी प्लेट्स हैं, उसके ऊपर अंदरूनी अंदर की तरफ लगते हैं। स्वाद में अज़्ज़ा, अज़्ज़ा ऐसे बजिंग साउंड पाई जाती है इसमें। दोनों में सीटी है। ज़ाद में सौद में मोटाई है, क्यों? क्योंकि हरूफ़े मुस्तालिया है, पीछे से ज़ुबान की जड़ भी उठी हुई होगी। ज़ा जो है बारीक लेटर है, लेकिन इसमें मज़बूती है, सख्ती पाई जाती है। ज़ा जो है उधर क्या था? जहर में गया था, इधर ज़ा जो है इसमें आ गया। अज़्ज़ा, अज़्ज़ी, अज़्ज़ु, जो आवाज़ जो है चलती है, लेकिन हवा रुकती है। रुकती है ना आके, रुक रही है, आवाज को चला रहे हैं और हवा को चल रहे हैं, बजिंग साउंड लाएंगे इसमें। ठीक है, तो इसमें फिर स्वाद मोटा, अस्सा, अस्सी, अस्सा, मोटा नहीं है, करने के लिए मुंह गोल नहीं करना। अस्सा, अस्सी, अस्सू, पीछे से ही जुबान की जड़ ऊपर उठी होगी, तो ये गोल हो जाएगा। ये आपके साथ-साथ दोहराई मखारिज की भी हो रही है, ठीक है? तो इसमें फिर क्या पाया जाता है कि जे हरूफ़े इंशाल्लाह अभी हमने इसकी सिफ़ात कुछ और नहीं पढ़ी, स्वाद सिर्फ़ मोटा है। खुस सदाग़तिन क़िज़ का मैंने फ़्रेज़ बताई हुई है, तो उसमें से है दे, ठीक है? इसमें मोटाई भी, आवाज़ मोटी भी आएगी, क्यों? क्योंकि मोटा हर्फ़ है। इससे आगे हम पढ़ते हैं हरूफ़े निताइया। निताइया में हमारा दाल, ता और तौ है, उनमें से कोई भी नहीं है, क्योंकि सब उधर चले गए थे शिद्दा में। और फिर हम आते हैं हरूफ़ लिस्विया की तरफ। हरूफ़ लिस्मिया लिस्विया में हरूफ़ नितिया में क्या था? ज़ुबान की नोक जब ऊपर के 2 दाँतों की वो रूट पे लगती है, जड़ों पे लगती है, बम्पी से पार्ट पे, तो वहाँ पे से ये 3 हरूफ़ नितइया ता, तौ और दाल अदा होती हैं, तो जो हम कर चुके हैं। अब हम हरूफ़ लिस्विया में से ज़ा है, ज़ा है, जहाँ पे ज़ा नहीं है, ज़ा है। तो हरूफ़ लिस्विया में से ज़ा को हम देखते हैं। ज़ा में क्या है? सॉरी, दर्द खा हूँ। ज़ा में नरमी है, मोटा हर्फ है, आवाज़ में मोटाई होगी क्योंकि ज़ुबान पीछे से उठी हुई है। जड़ ज़ुबान की ऊपर उठी हुई है, आवाज़ में मोटाई होगी, लेकिन क्योंकि इसमें नरमी भी पाई जाती है। क्या है कि हवा जो है आ, किधर आता है? हम्स में आया, फहसाहु शख्सुन सकत नहीं आया, किधर गया? जहर में। तो जहर में क्या है? सांस इसकी रुकेगी, सांस रुकेगी, ठीक है, बिल्कुल रुक जाएगी। क्या है? आवाज जारी रहेगी, क्योंकि रिखावा में आ गया। आवाज जारी रहेगी, सांस रुकेगी। हम्स सॉरी, जहर हो गया, आवाज सांस रुक गई, हवा रुक गई। जहर हो गया, जहर नहीं, हाँ, जहर हो गया, तो अब रिखावा में आ जाए कि इसकी आवाज चलेगी, ठीक है, दौड़ेगी। अज़, अज़, फौरन ही आ जाएगी। मोटाई आएगी, लेकिन फौरन ही अज़, अज़ी,
आ बाहर निकल आएगी, ठीक है? इंशाल्लाह। इसके बाद हमारे आते हैं शफ़ातैन और फिर हमारा ख़त्म हो जाता है। शफ़ातैन में हरूफ़ शफ़ातैन में बाकी हरूफ़ लिस्विया के हम कर चुके। क्या है? ज़ुबान का नोक जो है वो ऊपर के 2 दाँतों के किनारे से लगते हैं, एज पे। तो ये इसका मख़रज था हरूफ़ लिस्विया का। अ, फिर हमारे शफ़ातैन आते हैं, शफ़ातैन में हम मीम को देखें तो मीम खुश्क हिस्सा है, हमारे होंठों का, दोनों होंठों को बंद करने से मीम अदा होता है, खुश्क हिस्से से। तो आजिदु क़त्तिन बक़ित में नहीं था, ये लेन-नूमर में चला गया था, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। मीम को फिर आगे आ जाता है बा। तो बा जो है हमारा अजीदु कत्तिन बकत ये भी छूट गया हमसे और फिर वाव आ जाती है इसमें। तो वाव को हम लेते हैं। वाव में क्या है कि होंठ गोल होते हैं, होंठों की गोलाई जो होती है यही इसका मखरज है। होंठों की गोलाई ही इसका मखरज होता है। अगर आप वाह कह रहे हैं मुंह खोल के वाह वाह, तो ये हर्फ वाव नहीं है, वाव, वाह, 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 हर होंठ गोल होते हैं, वाह कहते हुए होंठों की गोलाई इसका मखरज है। और इसमें क्या है कि रिखावा है, जल्दी से हवा बाहर आ जाएगी। तो ये फहस्साहु शख्सुन सख्त में नहीं था, इसमें जहर पाया जाता है। ये तीसरा लेटर है जिसमें, तीसरा या चौथा है जिसमें जहर पाया जा रहा है। गाइन में था और अब उनमें नहीं, पीछे हम जाएँगे। आपको पता है कि किसमें मैंने बताया था। इंशाअल्लाह ताला। तो वाव में जहर है क्योंकि वहाँ पे हमारी हवा जो थी हम रोकते हैं। वाओ, वा, आउ, आउ, ई, ई हमारी मद है। ई जज़म वाली वाव। और आउ हमारी लीन है। वाव जज़म वाली से पहले ज़बर है और मद में ज़ेर है। ठीक है? ये भी आपका साथ-साथ हो रहा है रिवीजन। तो फिर हमारी क्या आती है? वाव में आउ, आई, आउ और ऐ होता है, ठीक है? आउ और ऐ। लीन में सिर्फ़ 2 ही आवाज़ें हैं इसकी आती, आउ और ऐ। इसकी आवाज़ नहीं होती यानी कि ये मदद कर रही होती है पहले हर्फ की आवाज़ को। इसी तरह ही जो होती है हरूफ़े मद्दा, इसमें ई, ई सॉरी ये ऊ है, सॉरी पेश है, ये इसके ऊपर पेश आती है। रूफ़े मद्दा में इसके ऊपर पेश ही आएगी। ऊ, इसमें ऐ तो आएगा, लीन तो आएगी लेकिन ई नहीं आएगा क्योंकि इसमें या नहीं है। वाव में हरूफ़े मद्दा में या नहीं है क्योंकि वाव पेश रहती है ऐसे अपने पहले, इसलिए सिर्फ़ ऊ की आवाज़ होगी। और लीन में औ है। ठीक है? मद्दा में ऊ है और लीन में औ है। मद्दा में ऊ है और लीन में औ है। या में ऐ है लीन में, और वो मैंने बता दिया आपको ना पहले ही। तो ये हमारे हो गए। अलिफ हो गया, अलिफ आ गया। अलिफ की आवाज़ अपनी कोई नहीं होती, इसीलिए कुछ इसको कंसीडर ही नहीं करते। आ, अलिफ, क्योंकि वो आवाज़ क्यों नहीं है, सब कुछ तो बाहर निकल गया ना। तो इसीलिए इसको कहाँ डालते हैं? हरूफ़े जौफ़िया में से, यानी कि वो बिल्कुल खाली हिस्से से फ़ौरन हम आजिदू में इसको हमज़ा को डाला था तो ये हमज़ा नहीं है। ये हमज़ा नहीं है, इस वक़्त अलिफ है, तो अलिफ हरूफ़े जौफ़िया में से है। तो मखरज जनी है इसका मुँह का खलाव और गले के पिछले हिस्से का खलाव जो है, खाली हिस्सा, उससे ये निकलता है। यानी उसके हवा के साथ और आवाज़ के साथ ही ये बाहर आ जाता है। तो इसलिए इसको हम बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। इसको ये हम देखते हैं खालिया, अय्यामिल खालिया, फ़ी अय्यामिल खालिया। तो ये खा और या के मालिया, मा के बाद अलिफ आया हुआ है। सुल्तानिया, तो स्ता के आया हुआ है आगे। तो इस तरह इसको, और या
जो हम कहते हैं अलिफ सगीरा, जो हमारा खड़ी जबर होती है, खड़ी जबर होती है, जो इसमें भी अलिफ सगीरा पाया जाता है। अलिफ सगीरा मतलब छोटा। ठीक है, इंशाल्लाह जहां पे हमारा इसकी खत्म हो गया रिखावा, रिखावा हमारा खत्म हो गया, तो आप इंशाल्लाह ताला, अगर कोई बहन कहेगी हमारी प्रैक्टिस नहीं हुई, तो मैं उससे कहूंगी कि आप गलत कह रहे हैं। हमारी मुखारिजुल हरूफ की प्रैक्टिस हुई है, हमारी हम्स और जहर की प्रैक्टिस हुई है साथ साथ ही, और हमारी इन तीनों सिफात में प्रैक्टिस साथ साथ होती है। और फिर हमारी इसमें क्या है, आवाजों की भी हम लीन और मद हम इसमें साथ साथ कर रहे हैं, बाकी चीजें भी इंशाल्लाह ताला। अब हम अपनी प्रैक्टिस की तरफ आते हैं इंशाल्लाह। क्या हमने पढ़ा वेरी क्विक कि रिखावा जिसमें आवाज चलती है, आवाज दौड़ती है, बल्कि चलती नहीं कहूंगी, दौड़ती है, रनिंग ऑफ द साउंड है। ठीक है, रनिंग ऑफ द साउंड है। जितने हरूफ यानी आजिदु कत्तिन बकत शिद्दा के हरूफ 8 निकाल दे, वो 8 हैं। ठीक है, ये फ्रेज को निकाल दे, और फिर लिन उमर तवसत के निकाल दें 5 हरूफ, लिन उमर तवसत के, और बाकी सारे हरूफ कितने हैं ये आप गिनेंगे। ये आपका मैंने होमवर्क दे दिया गिनने के लिए, कि आप गिन कर एक एक को लिखेंगे, और इसकी फिर आपने जब लिखेंगे ना, इनको लिखना भी है। ठीक है, लिखना भी है, वरना ये है कि आप फिर कहते हैं ना कि ये कौन सी किताब है जिससे आपने दिए हैं, तो मैंने लिखे हुए हैं। ठीक है, मैंने लिखे हैं, और मैम कुछ मैंने अपने दिमाग से दिए हैं। ठीक है, हाँ जी। मुझे एक सवाल करना था कि ये क- जो आपने हरूफ अ- रिखाबा लिखवाए थे कल, तो ये 16, इसके नीचे 16 लिखे हुए थे, हम्म। 16 हरूफ थे, लेकिन मैम ये तो सिर्फ 12 हैं, और अभी आपने इसमें मुझे नहीं, जाल भी करवाया। वो 16 जो थे, आप उसको डिफरेंट वे इंशाल्लाह ताला हमने, ये पूरे नहीं है लिखे हुए, इसीलिए ना मैंने हाँ, पूरे पूरे लिखे अच्छा, नहीं हुए, मुझे अल्फाबेट सामने रखना चाहिए था ना। अल्फाबेट कौन सा हर्फ क्योंकि हमने मिस किया है। ठीक है, आपने मैम, बहुत अच्छा वैलिड सवाल किया है, जी मैंने मैम, इसको ये देखें, ये अजीदु कत्तिन बकत, इसको हमने काउंट किया तो ये तो 8 है ना उर्फ शिद्दा के जो है, हाँ जी, और लिन उमर के आप 5 बता रही हैं, तो ये लिन उमर के 5 हो गए। 5 अब हो जो गए। ये बाकी बचे हैं वो हुर्फ रिखावा है, तो हाँ, इसमें उसमें अभी पूरे नहीं हमने है, ठीक है, पूरे नहीं है, तो कौन सा सा नहीं हर्फ। किया, जी सा नहीं किया हमने, और जाल। आ हाँ, वो मैं उसकी तरफ, हाँ, हरूफ लिस्विया को मैंने उसकी तरफ हम्स में डाल गई, लेकिन मुझे याद नहीं रहा कि मैं तो हम्स नहीं कर रही, हम्स और जहर नहीं नहीं, कर मेरा रही, क्वेश्चन ये है कि हमने ये अजीदु कत्तिन लिखे भी बकत नहीं करने है। के बाद और हम्म, लिन उमर करने के बाद जो हमारे वो बाकी बचेंगे वो क्या सारे रिखावा में आ जाएंगे, मुझे ये सारे रिखावा में आ जाएंगे, लेकिन जहां पे पूरे लिखे नहीं हुए इस तस्वीर में, इसके लिए मैं माजरत खा हूं, इसीलिए मैंने तो वो सा और बाकी, जा और हरूफ लिस्विया तीनों ही इसमें आएंगे फिर। ठीक है, हरूफे जी लिस्विया तीनों ही इसमें इस जोड़े में आ जाएंगे। और क्या कौन सा रह गया हर्फ। माशाल्लाह आप ख्याल रख रहे थे, तो आप बताएं कौन सा और हर्फ रह गया है। मैम, सिर्फ और यही थे ये, जी यही थे, लेकिन मैं देख के बताती हूँ आपको। हरूफे लिस्विया, हाँ हम बस ये, सिस्टर ख्वा भी रहती है जो फा नहीं जी हमने कवर नहीं, की, वो तो फा। फकस बकत में चला गया ना, ख्वा, इसलिए ख्वा सिस्टर, ख्वा आपने करवाई है, ख्वा नहीं। फा करवा, ख्वा फा ख्वा मैंने मैं करवा इसीलिए दी, पूछ रही फा थी कि नहीं जो करवाई। बच गए हैं, मैम जी, फा मेरा सवाल यही था कि जो वो अल्फाज गए बच गए हैं जाएंगे वो इसमें, रिखावा में जाएंगे सारे। वो सारे रिखावा में चले जाएंगे, सारे रिखावा ओके, में। आप अपनी ठीक, अल्फाबेट लिखें और उसमें से निकाल दे जितने भी जी हैं जी जी, बाकी, तो सारे, ये तस्वीर पूरी नहीं है। तो फा जो है, फा को हमने छोड़ दिया। फा का कह, हाँ मैं कर रही थी होंठों के, तो होंठों के वाव पे आ गई ना, तो वाव पे आखिर में आके मैं रुक जाती होती हूँ, क्योंकि मैं वाव को आखिर में रखती हूँ, तो इसलिए मेरे जहन से निकल गया। जजाकल्लाह खैरन कसीरा। सिस्टर ये अब गोल हा भी रहेगी ना, जो ये सीने से निकल दिया जी हा। करा ये तो दिए मैम, मैंने अच्छा, सबसे पहले ही पहले सॉरी, कर दी कराइए। है ना, फिर मैंने सबसे थोड़ा पहले लेट यही शुरू कर दी किया। है, सॉरी, सबसे मैंने मैम पहले थोड़ा मैंने लेट यही शुरू ये कर दी, दो किया, हाँ तो जी। ठीक हो। मेंशन हुए हैं ना, गाइन भी अजद कर दी। कत,
अजदु कत्तिन बकत ये और लिन उमर, ये 2 तो उन्होंने मेंशन किए ना, तो बाकी इसका मतलब है जितने वर्ड रह जाएंगे वो सारे सारे रिखावा इसमें में आ जाएंगे। जे हाँ यही मैंने ठीक है, बताया ना पहले भी कि ये सब जी जी इसी जी में जी चले जी। जाएंगे, बाकी रखावा के हरूफ है। यानी कि जज़ाकल्लाह, मैंने पहले ही जज़ाकल्लाह खैर। बताया था कि शिद्दा के निकाल दे 8 हरूफ अजीद कत्तिन बकत, फिर आप निकाल दे तवस्सुत के लिन उम्र 5 हरूफ, फिर बाकी जितने बचेंगे वो सब इसमें जाएंगे। और इसमें फा जो है फा हमारी रहती है वाव से वाव हमने कर ली, और फा फा में क्या है, ए, फा ऊपर वाले 2 दांत और नीचे वाले होंठों का जो गीला हिस्सा है, सॉरी अंदरूनी हिस्सा है, अंदरूनी हिस्सा है वो लगता है। ऊपर वाले 2 दांतों की एज, सिरा उनका जाके कहाँ लगता है, आप क्या के देखे कहाँ लगा हुआ है, अंदरूनी हिस्से में, नीचे वाले होंठ के अंदरूनी हिस्से में, अंदर के हिस्से में लगा हुआ है वहां पे। क्योंकि बा जो हमारी है वो बीच में से निकल गई, वो शद में शिद्दा शिद्दा में आ गई, और ये फा इसमें आ गई। अब हमारे मुझे उम्मीद है कि पूरे हो गए, यही मिसिंग थे। ठीक है, क्योंकि फा को मैंने मेंशन नहीं किया, लिखा हुआ है, लेकिन जाल और फा को जो था वो मैं उधर ज़ा का कर गई, तो बाय मिस्टेक मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मेरे जहन में उस वक्त हम्स और जहर चल रहा था, तो उसको मैंने उधर भेज दिया कि हाँ वो सारे उधर चले जाते हैं, तो जिसकी वजह से रह गए। इंसान है, छोड़ जाते बाकी हैं। रखावा में फिर 15 रह गए ना। ये देखे आजी हाँ दुकत्तिन जी, वक्त में, ये देखे ये सारे निकाल देते हैं। 15 रह गए हैं तो 15 आप लिख ले, लेन उमर हाँ जी, निकाल दिया है ना, तो हाँ आजी जी। दुकत्तिन वक्त निकाल दिया, तो फिर आपके जो है बाकी बचे जो है वो आपके किधर चले गए, रखावा में रिखावा में। तो उनमें क्या होगा, फा, हा, ये सारे खा। निकल जाएंगे। ये देखिए ये सारे निकल गए। जी, इनकी ये मैंने शायद डाला भी हुआ है, और फिर मैं दिखा देती हूँ कि इनमें स्ट्रेंथ होती है, तो आवाज बिल्कुल बंद होती है, पूरा कंट्रोल होता है, और ये आवाज बॉक्स बंद होता है। अब इसके ऑपोजिट ही आप ले लें, क्योंकि इस तस्वीर से आप क्या इसके ऑपोजिट सीखेंगे। इस आवाज को, ये जो आवाज जो आपके पूरा इसके ऊपर साइन दिया है, मना किया हुआ है ना कि आवाज को बाहर नहीं निकालना शिद्दा में, तो इसके जी, ऑपोजिट फिर क्या होगा, रिखावा में आवाज पूरी बाहर रन करेगी, कोई रुकावट नहीं होगी। तो अगर किसी हर्फ में रुकावट आती है तो वो उसकी मिटाई की वजह से आती है। ठीक है, यानी कि वो मोटा हर्फ है। जैसे अब जे भी बंद है, नीचे भी चले जाएं, नीचे भी बंद है, क्या आवाज बॉक्स भी, फिर वहां पे भी हवा आवाज जो है उधर से बंद रहता है, तो बॉक्स बंद है, उसको दराड़ भी नहीं डालनी। ठीक है, यानी कि उसको बिल्कुल भी गलत नहीं, थोड़ा भी गलत नहीं पढ़ना। ये फिर आपके जो है इनमें, ये देखें आपके आगे इधर आपकी ये तस्वीर मुकम्मल हो गई। कैसा लग रहा है आपको, जहाँ पे पूरे हैं कि नहीं? जी, मैंने इसी को देख के मैम नहीं, कहा था 16 वर्ड जो लिखे हुए ना ये, तो इसमें हमारे ठीक है, मिसिंग है कुछ तो खा, अब आपकी सा। ये पूरी आवाज होगी, इसी को मैंने ऊपर जी, में फिर डाल दूंगी दोबारा, ताकि आप लोगों के ये पूरे हो जाएं, ताकि ये तस्वीर जो है मैं शुरू में डाल दूंगी आपकी, ताकि आपको सामने नजर आते रहे। ठीक है, इंशाल्लाह। अब इसका देखते हैं हम किसी सूरत में, इंशाल्लाह। ठीक है, सूरत में अम, देखने के लिए अब मुझे कहाँ पे देख जाना पड़ेगा। एक हम सूरत निकालते हैं जिसमें हमारे पूरे के पूरे ये हरूफ पाए जाएं, ताकि मैं आपको, जहाँ भी पूरे ना भी फातिहा पाए में ही, जाएंगे हैं। फातिहा में ही होंगे ये सारे वर्ड। मैं ये मेरे सूरतुल माऊन मेरे सामने खुल गई है, तो मैं इसी को शेयर कर देती हूँ। ठीक है, इसमें देखते हैं हमारी किस्मत में क्या लिखा है। शेयरिंग, सूरतुल माऊन। ठीक है, सूरतुल माऊन आपके सामने है। देखते हैं, जिन बहनों की बारी कल नहीं आई थी वो बहनें सबसे पहले आए।
एक रिफत बहन आपकी बारी आई थी, नहीं बाजी, हाँ जी। आप फिर शुरू करें इंशाल्लाह। लेकिन ये मत सोचें बाकी सब बहनें अपना माइक बंद करके आप भी पढ़ेंगी और गौर फिक्र करेंगी, ठीक है? आपके सामने स्क्रीन है, जितनी आप गौर फिक्र कर सकते हैं इन हरूफ को निकालें, एक दूसरे के इधर उधर करें, आप करें, सुने भी और आप ना पढ़ें भी, ठीक है? ये आपकी साथ साथ प्रैक्टिस होती है। इंशाल्लाह शुरू करें, बिस्मिल्लाह करें आउज़ बिल्लाह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश हिर्राह, शैतानिर इसमें आया क्या आया? रजीम। हमारा रिखावा आया इसमें? हिर्राह जी आ गया, रिखावा हाँ हमारे जी, आ अंदर आ गया। गया, ठीक है? हाँ जी फौरन ही हम्स भी आ गया और रिखावा भी आ गया, फौरन ही पहचान जी आ गई हमें। करें करें पहचान इनकी, क्योंकि ऐसे ही ना वो है ना, सुम्मुन बुकमुन उमयुन नहीं है हम, ठीक है? हाँ जी इंशाल्लाह कुरान को सुम्मुन बुकमुन उमयुन होके नहीं पढ़ना कि ना इनको सुनाई दे रहा है ठीक, ना इनको दिखाई दे रहा है ठीक, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं जो हमारी बस है रूटीन उसमें, ठीक है? आप पढ़े इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन। युकज़्ज़िबु, इसमें सख्ती यु नहीं युकज़ लानी। यु युकज़्ज़िबु जाल युकज़ नरम है, हाँ नरम है, युकज़्ज़िबु बिद्दीन। बू को खींचना नहीं है। तो यु जाल जो है, जाल का रिखावा है कि क्या है? नहीं ये ये जहर तो है, आप जहर का कह रहे हैं, जहर हुआ, नहीं लेकिन जहर जहर में जहर नहीं, हमस। फहस फहस शख्सन सकत, हम्स में कैसा है? हम्स में नहीं है जी, जहर में ही नहीं है। हमस में जहर में है। क्यों? हाँ जी क्योंकि आप कज हाँ जी कज हाँ जी गा रहे हैं तो हवा रुक रही है आपकी। जी आप जी जहर में नहीं ला सकते, क्योंकि आपका आगे बंद है, रास्ता बंद है। यू कज आवाज बाहर आ रही है, लेकिन हवा उसकी रुकी हुई है, ठीक हाँ है? दिल हवा में है, बदिल हवा में है। रिखावा में है, ठीक है? हाँ जी हवा जी बाहर नहीं आ रही, रुकी हुई हाँ है। सॉरी, आवाज बाहर आ रही है, हवा रुकी हुई है, ठीक है? जी। ठीक है, करें। इसमें बताएं मुझे और क्या क्या। ताज जो अर आई ताज जो है वो हमस में है, हमस में है। नहीं ना, हम इतना डीप नहीं जाएंगे आज, हम रिखावा का देखेंगे। अच्छा इसमें अब आप मुझे रिखावा लेटर ही बताएंगे आज, ठीक है? जी ठीक है। अगर कोई शिद्दा का आता है या लिन उमर का आता है तो वो हमने कल उसकी देखा था, है ना? जी शिद्दा के दिन देखा था, रिखावा का लिन उमर का तवसत का कल देखा था, और आज हम शिद्दा इसका रिखावा का देखेंगे, ठीक है? ताकि हमें इसमें रिखावा या है। अल- हाँ जी, हाँ जी या है। हाँ जी कौन सी या है? ये साकन है, जज़म वाली है। हाँ जी या अल्लाह जी याए मदिया भी है, याए मद लीनिया भी है। याए लीन कैसे है? जी हमजा, या जज़म वाली से पहले हमजा के ऊपर जबर है। और याए मदिया कैसे है? या जज़म वाली से पहले से पहले जाल के जबर नीचे जेर है, जेर है। हाँ जी जेर है। हाँ जी जी। वो जी आई है और ये जी है, दोनों जी की है। हाँ प्रैक्टिस आपकी जहां पे हो गई, ठीक है? आगे हमारा क्या है? ये शुरू में है, ये हमारा अलिफ है। नहीं हमजा है बाजी। हमजा तो जो अल्लाह जी में क्या है? पहले शुरू में अल, जो है हमारा अलिफ है जी। नहीं ये भी हमजा ही अल्लाह ये जी। हमजातुल वसल है, वो हाँ हमजा जी कता हमजातुल है, ये हमजातुल वसल है, वसल ठीक है। है? हाँ जी हाँ जी ये दोनों ही अलिफ नहीं है, ठीक है? जी तो हमजा। हाँ जी हमजा है। हाँ जी हमजा है। तो इंशाल्लाह ताला ये फिर आगे या दो बार आई है, इसको कोई और हर्फ है इसमें? या पेश के यानी कि या की प्रैक्टिस इस ये हर पेश तरह में से भी आ है ना। गई है। हाँ जी हाँ जी एक शद वाली या नहीं आई, बाकी सारा प्रैक्टिस आ गई है, ठीक हाँ है? जी जी बाकी सब आ गई हैं प्रैक्टिस इसकी, अल्हम्दुलिल्लाह या की। और जाल भी आ गया, जाल की भी आ गई, और क्या है? कोई नहीं है और ना?
नहीं है। आगे बढ़ते नहीं हैं। और नहीं। जज़ाकिल्लाह खैरन कसीरा। और किस बहन की बारी नहीं आई जल्दी से? एक मिनट मैं खुद ही पूछती हूँ, क्योंकि अगर मैंने कहा कि म्यूट कर ले अनम्यूट कर लें तो सभी बहनें कर लेंगी। ये जिस बहन की बारी नहीं आई वो हुस्ना, आपकी बहन, आपकी बारी आई थी? आ गई थी शायद, आ गई थी। आ गई थी तो एक नाजिया बहन, आपकी बारी कल आई थी, आप थे जहाँ पे कल? रजिया बहन, आपकी बारी नहीं आई थी, मुझे याद आ गया अब। रजिया बहन 10 सेकंड आया, जी। दूसरी आया पड़े। दूसरी है फज़ालिक तैयार रहा फज़ालिकल्लज़ी करें, जिन बहनों की बारी नहीं आई वो रेडी स्टेडी गो के मूड में रहें, ठीक है? इंशाल्लाह। पढ़े। फज़ालिकल्लज़ी यदु यदुउल उल यतीम यदू मोटा भी नहीं करना। यदुउल कहाँ से है जी? लिन उमर से है कि नहीं? लिन उमर से लिन उमर से है। लिन उमर, आइन पाना, उमर नहीं कहना, वो दूसरा हो जाएगा, हमजा हो जाएगा उमर। उम्र, ओके, उमर लिन उम्र। लिन तो उमर ये देखिए इसको फिर पढ़े। फज़ालिकल्लज़ी जा को यदु नरम रखे, जाल है, मखरज ठीक करें। फ- जुबान की नोक जो है ऊपर वाले दो दांतों के सिरे से लगाए, नीचे रखें, उसके थोड़ी सी बाहर भी नजर आए। फज़ालिक फज़ालिकल्लज़ी यदुउल यतीम यतीम, यदुउल यतीम यादुल यतीम, यादुल यदुउल यतीम। और उल लाम के यतीम मखरज में रहना है, उल नहीं करना, ठीक है? यदु उल नहीं करना, क्योंकि उल कर दिया तो क्या होगा? हिल जाएगा लाम का मखरज। ये बहुत मिस्टेक आम पाई जाती है कि मखारिज को हिलाते हैं, हरूफ को हिलाते हैं, मखारिज से बाहर निकाल देते हैं, हालांकि वे हरूफ कलकला नहीं होते। तो इसलिए इनका ख्याल रखना है, ठीक है? अब इसमें जल्दी से बताएं कि क्या है। या कर ली है, या का हमें पता चल गया। और कौन सा लेटर है इसमें आ गया? जाल भी हो गया पिछले में। कोई नया लेटर आया इसमें? क्या कैफ हैं? काफ कैफ नहीं नो था, वो तो नो अजीद कत्तिन बकित में था। हमारा जो रिखावा लेटर है, अब लिन उम्र नहीं है इसमें, तो औसत में अजीदु कत्तिन बकित है इसमें नहीं है, तो फा किसमें चला गया? रखावा में रिखावा में। तो रिखावा का फा है। तो इसमें कैसे कहें आप जज्म के साथ फा को? फा फा जज्म के साथ मेरी बहन कहेंगे तो क्या करेगा? जज्म पढ़ सकते हैं आप? कुछ लगाना पड़ेगा ना पहले। तो मैंने बार-बार बताया है कि क्या लगाएँगे तो आप उस हर्फ का मखरज मालूम करने के लिए, और क्योंकि मखरज मालूम करेंगे तो आपकी सिफ़त मालूम होगी। ये याद रहे। ये लाज़िम और मलज़ूम है। लाज़िम व मलज़ूम है। मखारिज एंड सिफ़ात, इसलिए पहले मखारिज फिर सिफ़ात। कोई ऐसा नहीं है कि सिफ़ात कर ले और मखारिज को बाद में करे। क्यों? क्योंकि घर का ही नहीं पता, तो क्या होगा फिर? निकलेगा कैसे? घर का ही नहीं पता। तो घर का पता करना ज़रूरी है। अब इसके घर का पता करें पहले, मखारिज का पता करें। मखरज क्या है? फा के ऊपर अफ जज़म लगाएँ, पेश से पहले इसके हमज़ा लगा दें, यानी अलिफ के ऊपर ज़बर लगा दें। अफ अफ अफ, आगे अफ। अगले दांतों को वो ऊंट में लिखते हैं ना अफ ऊपर वाले 2 दांतों का सिरा जब नीचे वाले होंठ के अंदरूनी हिस्से से अंदर लगे, तो से लगता वैसे कैसे है? नरमी से, यानी लगने सख्ती से नहीं लगता, आके कमजोरी के साथ ठहरते हैं वहां पे। दांत जो है कमजोरी से लगते हैं, आके टच करते हैं। अफ, अफ अफ। अफ अब इसमें हवा के फहद सा शख्स सकत से है, तो हवा का क्या बन रहा है? मुझे बताएं आप।
एक ही लेटर है इसमें, इस आप जी बता दें। इसकी हवा बाहर निकलती है, हवा हवा बाहर निकलती है, फिर ये हम्स में से है, और फिर अब रिखावा में आ गया। दोनों सिफतें इसकी कमजोर हैं, हवा भी बाहर और आवाज भी बाहर। बाहर। आवाज भी दौड़ती है, आवाज के साथ साथ हवा भी दौड़ती है, ठीक है, जी। दोनों ही गई। अब इसमें से और कोई नहीं है, ठीक है। जजाकिल्लाह खैरन कसीरा। जज़ाकल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह ताला। ये आगे तस्नीम बहन, तस्नीम बहन प्लीज हाँ, जल्दी से। अगला हिस्सा। ये अगले जो आयत है आगे, आयत नंबर 3 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सिर्फ, आप सब ने बिस्मिल्लाह भी पढ़ रखी है, आउज़ बिल्लाह भी पढ़ रखी है, सिर्फ हाँ अब आयतें पढ़े, ठीक है। हाँ जी। वला युहुद्दु वाव के लिए वाला वला युहुद्दु अला या नो 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 याहुद याहुद याहुद्दु वाला अला याहुद वला दॉद युहुद्दु दॉल वला वाला युहुद्दु दॉद दॉद दॉ वाला याहुद हुद। वला युहुद्दु। वरना इतना इतना आप किसी जबान को खुद नहीं लेके जाना, वो ऑटोमेटिकली पीछे से आवाज चली जबान चली जाएगी। हाफतुल लिसान जबान की करवट लेती है जबान, तो किधर लगती है, लेफ्ट साइड पे लगाए, ठीक है। दाएं बाएं तरफ से, बाएं तरफ लगा के देखें, अगर आपका निकल जाता है आसानी से, ठीक है, वला जल्दी से। वला युहुद्दु अला तामिल मिस्कीन। बाजी ये मैंने लेट जॉइन किया आज। ठीक है, आप लेट ज्वाइन किया है तो आपने पढ़ दिया है, जजाकिल्लाह खैरन। कोई और बहन से मैं पूछ लेती हूँ इंशाल्लाह। लेकिन आपने लेट ज्वाइन किया है तो इसमें से हरूफे ये शिद्दा बाजी ये जार रखाबा में कहते हैं, रखाबा में आता है ये। कौन सा? दुआद दौद दौद अभी आपने पढ़ा, दुआ दुआ नहीं अभी तो आपने पढ़ा दुआ है दुआ दौद। दुआ। नहीं 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 नहीं, आप हाँ सब उनको ना सब भेज देना। रिखावा में आपने दौद का बता दिया, रिखावा में आता है, यानी कि इसकी आवाज चलती है, दौड़ती जी है, ठीक है। हाँ जी। हा भी हा ये भी बाजी रखाबा में आता है। ठीक है इंशाल्लाह, जजाकिल्लाह हाँ खैरन कसीरा। हाँ जी। तो इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हाना तआला आप सब के लिए आसानी पैदा करे। तीन भी बाजी मिस मिस की मिस आम सीन ये भी रखाबा में आती है। अच्छा, आजिदु कत्तिन बकत और वाह भी आता है उमर रखाबा और में बाजी। सीन भी रिखावा में आती वाह है। हम सीन भी छोड़ गए थे, जजाकिल्लाह खैरन बहन, हम हाँ सीन जी। वहां पे छोड़ गए थे, वाह ठीक है। सीन भी रिखावा में ये भी आती है। आता है। हाँ जी बाजी। तो ये इसका मतलब है हरूफे जो सफीरिया है वो सारे के सारे सीन वो रिखावा में आते हैं। हरूफे हाँ जी। सफीरिया सारे रिखावा में आते हैं, हरूफे लिस्विया सारे रिखावा में आते हैं। तो जी 6 लेटर हो जाते हैं इंशाल्लाह। जजाकिल्लाह खैरन, आपने अच्छा नोटिस किया, वरना जी सीन गायब हो जाती बीच में। हाँ जी। तो आप तो शुपे रुस्तम निकले ना नहीं इंशाल्लाह। बाजी वो मेरा लिख के रखा हुआ है ना। ठीक है जैस्मिन बहन, जैस्मिन बहन, इसीलिए तो मैंने कहा लिख लिया करे ना, कभी हाँ नकल जी चल ही जाती है। हाँ सीन जी। मैं सही यास्मीन बात बहन बताऊं। आपने पढ़ा था कल? नहीं। अच्छा, आपको शुरू करें अस्सलाम फिर वालेकुम। इसी ठीक है, आगे वाली आयत को पढ़े। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जहाँ फवाइलुल लिल से फवाइलुल लिल मुस्लिहीन। नो, दोबारा पढ़े। मुस्लिहीन आपने पढ़ा है। वो आपको स्क्रीन मैंने शेयर की हुई है मेरा ख्याल, है ना? स्क्रीन आपके आगे आ रहा है, आपको देख रहा है? सभी बहनों को मेरा ख्याल आ गया है। ठीक है, मैंने की हुई है, नजर आ गया मुझे। फावई आप मेरे पीछे फिर पढ़े। फावैलुल नहीं नहीं, आप सुने और फिर पढ़े। फावैलुल लिल मुसल्लीन। आप पढ़े। हाँ, फवाइलुल लिल मुसल्लीन।
फावैलुल लिल, जहाँ पे टाइम देना है 4 जी लाम है, जहाँ पे 4 लाम है, ठीक है। एक इनके जी दरमियान नून भी आ रहा है, नून को तो हमने जी गायब कर देना है। नून कैसे है, उसकी आवाज है सिर्फ, क्योंकि जी तनवीन आ रही है, 2 पेश आ रही है, जिसकी वजह से उनकी आवाज में नून पाया जाता है, लेकिन वो लिखने में नहीं आता। बहुत डिस्ट्रैक्शन है बहन, किसी बहन में है जिसमें आपके ही है। ये नेट प्रॉब्लम हो गए। अच्छा, पर नहीं, पता नहीं, वो ऐसा जैसे कोई दरवाजा खोल रहा है बंद कर रहा है। ठीक है, इंशाल्लाह। लिल जी वो नेट का फावई, प्रॉब्लम हो गए ठीक है, इसलिए। फावैलुल लिल मुसल्लीन, स्वाद मोटा है, मुसल्लीन। फवाइलुल लिल मुसल्लीन। इसमें से कोई बता दें, कोई है ऐसा हर्फ जो हमारे रिखावा में है? जी फे आशा में है, फे नहीं करेंगे, फा कहेंगे। फे अरबी में फे, है और फे नहीं, नहीं नहीं नहीं, आप मेरी बहन सुने, अरबी में फे नहीं और कहते। स्वाद स्वाद है। अच्छा, आपको सुनाई नहीं शायद दे रहा। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है यास्मीन बहन? आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? नहीं दे रही, ठीक है, नेट का वाकई प्रॉब्लम है। ठीक है, आप बता दें मुझे। आप किसी ऐसी जगह पे मुंतकिल हों जहां पे कोई नेट ज्यादा अच्छी तरह आता है, ठीक है। फिर मैं देखती हूँ अगर आपकी बारी आ सकती है। वैसे भी आपने पढ़ लिया है अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप देखते हैं। कोई बहन कल वाली रह गई है तो वो जल्दी से बताएं, वरना मैं नई बहनों को लूं। जी मैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। आप इसी आयत को पढ़ें प्लीज। जी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश नहीं, सिर्फ शैतानिर इसी से रजीम। शुरू करें आप, अच्छा क्योंकि अच्छा हम वो पढ़ ठीक चुके हैं। है सही है। फवैलुल लिल मुसल्लीन। लिल नहीं है, ये मजहूल नहीं पढ़ना फवैल जेर को। जी फवैलुल लिल मुसल्लीन। टाइम इसमें किधर फा देंगे? जी टाइम किधर देंगे? टाइम ज्यादा किधर देंगे? हाँ ये लाम सारे पे लाम में देंगे, से लाम जिसमें है वो शद है, इसलिए इस पे देंगे। इसमें टाइम दें। फावैलुल लिल लिल जी मुसल्लीन। फवैलुल लिल मुसल्लीन। अभी भी आपका इसमें लिल हो रहा है, लिल नहीं होना चाहिए, फवै ठीक है। मेरा गला सुन खराब है इसलिए नहीं आवाज नहीं, आ ये नहीं ये पाई। इसमें गले की नहीं है, क्योंकि अच्छा ये ठीक है मजहूल है, आप पढ़े। जी ले पढ़े हैं फवै आप, मैं बता दूं आपको, ले पढ़े हैं, ली नहीं पढ़े, ठीक है अच्छा अच्छा जी। अब फवैलुल लिल मुसल्लीन। इसमें फा भी है, वाव भी है और या भी है, और उसके बाद जो है स्वाद है, और लाम तो नहीं है, वो तो मरलीन में है, बस ये इतने हैं, या या भी आपने है कर दी है, जी दोनों इसमें भी दोनों या आ गई हैं, जी मदिया भी और लीन भी, लिन ठीक भी है। हाँ जी लाम इसमें अगर आते आप तो लिन उम्र में लाम की बड़ी प्रैक्टिस है इसमें। जी लिन हर उमर पे तरह का लाम ही, तकरीबन हर तरह का ही आ रहा है। जी एक वाव के जबर के साथ नहीं है, बाकी सारे लाम हैं। हम्म तनवीन वाला भी है, जज्म वाला जजम लाम, वाला भी है 3 बार और लाम जज्म जी वाला है। आप मुझे जी बताएं कि 3 बार लाम जज्म वाला कहाँ कहाँ है? जी सबसे पहले तो ये क्या कहते हैं कि यहाँ पे जो है ये लाम फवाइलुल लाम ना दो पेश ना, ये होती है। आपने फिर गलत पढ़ दिया। अच्छा फवैलुल नहीं है, फा वाई। फवाइलुल हाँ फा आप में, फवाइलुल एक मिनट आप सुने। फवाइलुल मुसल्लीन। तो हम्म, यहाँ पे जो है ये डबल लाम ये है शद के साथ में, और यहाँ पे लीन में भी जो है ये 2 दफा लाम आ रहा है, और यहाँ पे 3 है जो लाम के ऊपर 2 पेश है, यानी तनवीन के साथ, ये 3 लाम यहाँ पर एक साथ है। नहीं, मैंने ये पूछा था कि जज्म वाले लाम कितने हैं, तनवीन वाले लाम में जज्म नहीं अच्छा है। जज़म वाले लाम जो है वो 2 होते वो हैं आपने बता दिए कितने, जी 3 लाम है जज्म वाले हमें। हम्म हमारी 2 शद्दात के नीचे हैं, यानी शद के नीचे भी हमारे 2 लाम जज्म वाले छुपे हुए हैं, जो पहले लाम है उसके शद के, और हम्म तीसरा लाम तो हमें जज्म वाला और नजर जज़म आ रहा है जी ना। जज़म वाला 3 ठीक लाम जज्म वाले हैं, ये भी एक हम्म डीप डाउन, क्योंकि इतनी इसमें लाम आए हैं, तो हमें पता हम्म होना चाहिए कि अल्लाह सुब्हाना तआला ने कोई रीजन है ना इतने लाम लाने का।
बेशक कितनी सख्ती आ रही है वैसे भी। फावैलुल लिल मुसल्लीन, फावई वही वही तो नहीं है सख्ती इसमें। फावैलुल लिल लुल लिल मुसल्लीन, सख्ती नहीं है, लेकिन जहाँ पे क्या है, जोर है। जोर दिया जा रहा है। जी क्योंकि जहाँ पे जोर दिया जा रहा है, नमाजियों के लिए हलाकत है। हम्म क्योंकि वहील जो है जहन्नम की एक वादी का नाम जी भी है, जी जी और जी तबाही व बर्बादी भी इसको कहते हैं ना, जी, बिल्कुल वहील है। तो मैं अल्लाह अल्लाह सुब्हाना तआला हम सबको बचाए। तो आमीन नमाज हम सब पढ़ते हैं, अल्लाह हमारी नमाजों को ठीक कर दे। आमीन। आगे जज़ाकिल्लाह खैरन कसीरा, आपका टाइम पूरा हुआ इंशाल्लाह। सभी बहनों के लिए शुक्रिया। कोई बहन रहती है तो ठीक है, वरना आयशा बहन अपने आप को अनम्यूट कर ले। अगर आसिया आसिया है, आयशा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बाजी मैं आज ही ज्वाइन हुई। मुझे पता है, इसीलिए मैंने आपको कहा है कि आप सिर्फ पढ़ेंगे एक आयत, ठीक है। आप पढ़ूं बाजी? अगर अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो, फोर्स नहीं जी है, जी पढ़ती हूँ बाजी, पढ़ती हूँ। ठीक है। कौन अभी सा सरैया लजीज? बहन, हाँ अल्लाह दीना से, जी बाजी एक मिनट। अगर आपका खुला नहीं है तो उस वक्त सरैया बहन नहीं नहीं बाजी, है खुला है, इधर है। ठीक है। हाँ हाँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लज़ीना हुम सलातिहिम साऊन। फिर पढ़े। अल्लज़ीना हुम सलातिहिम साऊन। मुझे पता चल रहा है कि आप ना कुछ हरूफ ठीक पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और इख्फा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ी गलतियां हो अभी रही हैं। आम है ना, तो अन अल है जो हाँ, है। आन तो आन दोनों ही मोटे हर्फ नहीं है, ठीक है। हम्म। सिर्फ स्वाद मोटा है, आन स्वा आन स्वाला, आम से ठीक ये है। जहाँ पे स्वाद से आपका नून को आपना आम भी मोटा कर दिया, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, इख्फा मोटा कर रहे हैं। तो जी जी। स्वा स्वा पे जाके मोटा करना है। दूसरा ये है कि अल्लज़ी ना नहीं है, नून के आगे अलिफ अच्छा नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसमें आलिफ अल्लाह, लग गए थे। आप अलिफ एक लगा रहे बार थे फिर क्योंकि पढ़ो लंबा कर बाजी, रहे हैं। जी, एक बार फिर पढ़ो। पढ़े पढ़े। जी। अल्लज़ीना हुम अन फिर अभी भी सला आपका लंबा हुआ, इसी को छोटा करें, अच्छा, अल्लज़ीना, बस ना ना। अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। आप स्वाद जो है इसको ना क्या कहते हैं, नकली तरीके से अदा कर रही हैं, जिसकी वजह से आपका ऐसी हो रहा है, ठीक है। स्वाद जो है जुबान की जड़ पीछे से उठती है, आपको जी और कुछ नहीं करना पड़ता। और इसका अभी आज हमने मखरज भी रिवाइज किया है, इसकी सिफात भी आ गई, यानी इसमें आवाज दौड़ती है। फहस बाजी अभी साहुश, ये सिफत चालू है क्या? जी अभी सिफत है क्या, ये मखरज चालू है? हाँ, सिफत। हमने मखारिज किए हैं और सिफात अब चालू है, ठीक है। जी, मैं मखारिज में नहीं थी बाजी में। अच्छा, आपने बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं किया था या क्या है, क्योंकि आपकी रिकॉर्डिंग मिली हुई है आपको। नहीं बाजी, मैं ना आज ही ज्वाइन हुई। इससे पहला ना तो मैं दूसरे ग्रुप में थी, वो जो ठीक है, ठीक ग्रामर है, में थी मैं। ग्रामर में थी, ठीक है। जी इंशाल्लाह ताला मैं अब कैसे कर सकते, अब सच आप ऐसा करें कि जो भी आपको लिंक मिलता है ना, जब मैं लिंक भेजूं ग्रुप में, आप ग्रुप में जी भी फिर नहीं होंगी, अब मैं कैसे आपको ग्रुप में डालूं। आप मुझे पर्सनल मैसेज अगर कर सकती हैं, जिस ग्रामर के ग्रुप में से आपने लिया है, तो मेरा नाम लें और मुझे मैसेज करें और मैं फिर आपको लिंक भेजती हूँ, ठीक है। अगर मैं आप फहमुल बाजी कुरान ग्रुप में नहीं है, फहमुल कुरान ग्रुप 1 में अगर नहीं है, तो साइमन कुरान में हूँ मैं। फिर ठीक है, फिर तो आपको सारे ही आए हुए हैं, ठीक है। जी बाजी, मैं ना फिर फैमिली सारे ही आए कुरान। हैं, इंशाल्लाह ताला कोई बात नहीं है, आप सुनते जाएं अब, ठीक है। जी बाजी। जज़ाकल्लाह जज़ाक खैरन। सरैया बहन आप आ जाए, आपकी बारी कल भी नहीं आज भी नहीं आई। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहाँ से पढ़ूं बाजी? ये अल्लादीन से
آیت نمبر 6. نمبر 6. جلدی کریں جلدی. الذین. ہاں جی. الذین هم یراؤون. پھر پڑھے ہم کے لیے ہونٹ گول کرے پیش کے لیے، الف. اور را کو موٹا کرے اور لمبا بھی کرے، کیونکہ جی یہ را جو ہے نا یہ 5 تقریباً 4 سے 5، آپ تو میری تجوید کلاس میں دوسری میں بھی ہیں تو آپ جی کو پتا ہے کہ ہم نے اس ہفتے ہی کیا ہے کہ اس کو جی 4 سے تو کم نہیں کرنا نا، جی 5 ابھی کریں تو اچھا ہے، لیکن جی اگر او پہ رکیں ہم حمزہ کے اوپر رکیں گے تو پھر اس کی شے بھی ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے. تو جی لیکن یورا آپ پڑھے اب را کو موٹا کرتے ہوئے. الذین هم یراؤون. جہاں پہ رکنے کی اپنے لائیں اصول، رکنے کا اصول لائیں. یوراؤن، یورا را موٹا، یوراؤن، یوراؤن. یراؤون. اب آپ سنیں الذین هم یراؤن، یراؤن. او جو ہے اس کو بھی آگے سٹاپ کرنے کے لیے 2 جزم والے حروف آ گئے ہیں، تو یہ یعنی کہ اس پہ اب مد لمبی ہو جائے گی، جو ہم نے مدات ابھی کی نہیں ہے، لیکن اون ٹھیک ہے. اب کوئی آپ کو ایک حرف یا 2 حرف بتا دیں جو کہ ہم نے آج رخاوا کے کیے ہیں، نظر اگر آپ کو آ رہا ہے کوئی تو. کوئی ہو رخاوا میں سے جن میں آواز چلتی ہے. ان، آئن. ان. جی آپ نون کہہ رہے ہیں، وہ لی نمبر میں آتا ہے. جی زال کو دیکھیں، زال ہے اس میں جو ہمارا جی رخاوا کا ہے آج، جی اور ہا ہے ہو رخاوا کا ہے. اور پھر اس میں جو ہمارا را میں آگے حمزہ ہے، یہ ہمارا رخاوا کا ہے، ٹھیک ہے. جی جی واؤ ہماری رخاوا کی ہے، کافی لیٹر جی ہے رخاوا کے بھی جی اس میں. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت آسانی پیدا کرے. آپ سنتے آمین. بھی میری بہن رہیں گے تو سننے جی سے بھی بہت پتہ چلتا ہے. جی کوئی جی بہن رہ گئی ہے کہ وہ کل جو رہ گئی تھی، آج نہیں آئی بہن کو انشاءاللہ ہم باری دیں گے، لیکن جو کل رہ گئی تھی سبھی ہو گئی، ٹھیک ہے جی انشاءاللہ، جہاں پہ ہم ختم کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی ریپ اپ کرتے ہیں جی انشاءاللہ. تو سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صبر صبر. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین ثم آمین یا رب العالمین. جو بہنیں نہیں آئی ہیں اگر تو آپ جڑی رہیں گی تو آپ کو آپ کی جتنی مخارج بھی ہیں ان کا بھی دوبارہ پریکٹس ہو جائے گی، کیونکہ ساتھ ساتھ ہی چل رہے. ہر صفت کے ساتھ مخارج الحروف، سارے ہی لیٹر ہم مخارج دہرا رہے ہیں، ہر صفت کے ساتھ ہم مخارج دہرا رہے ہیں، ہر صفت کے ساتھ آپ کے مخارج کی جنی ریویژن ہو رہی ہے. تو اب ریوائز کرنے میں ہماری جہر اور آج ساتھ ساتھ ہر حرف میں جتنے بھی ہم نے رخاوا کے کیے ہیں ان میں ہمارے ہم سور جہر اور باقی کا بھی ہوا ہے. اب مجھے انشاءاللہ تعالی میں بعد میں آپ کو پوچھتی ہوں، پہلے سٹاپ کر دوں انشاءاللہ.